देखिए, अरे भाई आवाज नहीं। अच्छा देखिए, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। यहाँ तोता मैना करे जो नहीं करना। चलिए आगे अपन देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में आज अपन टाइप नंबर 3 लगाते हैं। परसेंटेज में क्या लगाएंगे? टाइप नंबर 3 परसेंटेज टॉपिक है। अरे आवाज नहीं टांटा है। घरों मेमोरी लगा रहा मायने कहूँ घरों मेमोरी लगा रहा। ठीक है, तो यहाँ आवाज़ करो ना, बार थोड़ी छिड़गी ना પછી इंस्टाग्राम में रीलाण चालू जाए પછી की मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इलिया बच कहाँ है? नीट ठहराइडी है, चिप लगाइडी बार परसेंटेज की। देखो टाइप नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? वैसे देखो समय का अभाव है, 11:12 हो गए। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में आएगा? उसके एक बार में ही आ जाएगा। बाकी बदला करबो ओ सर ओ सर ओ सर। देखो इसमें क्या है, एक वोट का क्वेश्चन आता है, वो वोट का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है ना, वोटों को लेकर के क्वेश्चन आता है। इसमें आपको टोटल वोट हमेशा क्या मानने? 100 मान लिया वोट, मान लिया 100। अब इसमें कहेगा कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और ये 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार ए, एक उम्मीदवार बी। ठीक है, अब 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े। अब इनके कि ए ने बी को 24 वोट से हरा दिया या ए को बी से 24% अधिक वोट मिले, तो इरो मतलब कहाँ मैं थाने बता दूँ कि जन कोई 24 वोटों कोई ने हरावे ना, जन बीरो मतलब ओ या करे कि बैंक दोनों के बीच में आने जो वोटों को गैप है वो कितो है 24। समझ में आई बात? तो थानियान बोले कि ए ने बी को 24 वोट से 24% वोटों से हरा दिया। ए ने किसको हराया? बी को। तो हारा कौन? बी हारा। जीता कौन? ए जीत गया, ये ध्यान रखना। अब कितने परसेंट वोटों से जीता? 24। तो आप एक काम किया करो, 24 का आधा किया करो 12। तो जिताने वाले को ज्यादा वोट देके जिताया जाए, हराने वाले को हराया जाए। पहले आपको लेना है कि सभी को क्या मिले, ए को भी 50 वोट मिले, बी को भी, ऐसा लेके चलना हमेशा ही। ठीक है, अब आप खुद देखना, ए को टोटल वोट कितने मिले? 62। बी को टोटल वोट कितने मिले? 38। क्या इन दोनों के बीच में गैप 24 है? इसका मतलब आपका मामला एकदम सही। समझ में आई बात? ये तो एक कंसेप्ट। अभी मैं कंसेप्ट को थोड़ा 1-2 और करके बताता हूं। जैसे टोटल वोट ना रिकॉर्डिंग में, ठीक है चेक करेगा 100, क्योंकि पचे एक वीडियो नहीं बने या कोई में नहीं आने रांझोड़ी रांधने ना दोरी। देखो ए और यहां पर है बी, पहले कहीं कर लेना, आधा आधा कर लेना, दोनों बराबर वोट थे, समानता का अधिकार। अब बोले ए ने बी को 26% वोट से हराया। कितने वोट से हराया? 26%। तो आप सबसे पहले 26 का क्या करोगे? कितना हुआ? 13। अब जीता कौन? पहले जीतो हार लगा देना। ध्यान देखो, ये विनर है, ए जीता है और बी हारा। तो ए को जिताया जाए, बी को हराया जाए, कितना हुआ? 63। ये कितना हुआ? ये हारा जीता, हारा जीता। ये इसका टाइप नंबर 3 का क्या है? कंसेप्ट है। समझ में आई क्या बात? तो सबसे पहले टाइप नंबर 3 लगाओ, उसमें लगाओ कंसेप्ट, और कंसेप्ट को है जैसे जैसे छाप दो। उसके बाद में मैं बताऊंगा 2%, उसके बाद 2% दूंगा आपको होमवर्क में, और फिर आगे की यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। तब तक चाय पिया जाएगा। लाओ भाई पानी लाओ। श्रवण, क्योंकि जल श्रवण ही लेके आता है इतिहास।
पच्चीस का आधा हुए को नहीं है हुए थे ना। हाँ नहीं, कई में होता है। एक बार क्या मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, काफी बड़ा क्वेश्चन था कॉलेज में, पूरा सॉल्व करने के बाद एक आंसर आया, तभी एक स्टूडेंट के सर हम दो ही। तो अब क्वेश्चन ना मोटो थी, मतलब वो थोड़ी है कि मेरी आंसर रहेगा बस 1.5 लाख 2 लाख आए। हाँ जल्दी लिखो। चाहे तो पीने दो। लो एक क्वेश्चन का आधा आधा करो, देखें ऐसा। ए ने बी को 48 वोट से हराया, 48% वोट से हराया, आधा आधा करो, बनाओ ऐसा स्ट्रक्चर बना के बताओ। हाँ 48% वोट से हराया। कितना आया? 7426। अब देखिए यहां पे एक बात बता दूं, टोटल वोट हमेशा क्या रहते हैं? टोटल वोट हमेशा ही क्या रहते हैं? 100 रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखो, समय का अभाव है, आपको पता है 11-18 हो गए। लिखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार जानो ना, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। दो उम्मीदवार थे, उन्होंने क्या किया? चुनाव लड़ा। यदि ए ने बी को यदि ए ने बी को 16% वोट से हराया, ए ने बी को 16% वोट से हराया, ए ने बी को 16% वोट से हराया, तथा यदि ए को कितना प्रतिशत वोट से रहे? 16% वोट से। यदि ए को 11,600 वोट प्राप्त होते हैं, ए को यदि 11,600 वोट प्राप्त होते हैं, तो बताइए कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी? कितने प्रतिशत वोट से हराया? 16% वोट से हराया ए ने बी। अब एक क्वेश्चन मैं करूं, थे उताड़ मत करीजो, थे उताड़ बाद में करीजो, बस मैं दम फेंकूं क्वेश्चन। शाबाश, पहली मांग नहीं पड़ी ना परसेंटेज को, ठीक। अब एम क्या ला रहे वहां, ठीक है, पापड़ बचोड़ा है। देखिए अब थे इतनी हैरानी उम्र मत देखो, बल्ले थाके अब आज रेडी जी मामला, ठीक है। तो एकदम सही प्लेटफॉर्म में बैठा हो। देखिए टोटल वोट, पहले सीधा सिस्टम, पहले यहाँ 100 बनानो, ये 100 आपांगा टोटल वोट याद करे, ये टोटल वोट। अब दो उम्मीदवार खड़ा कर देना, एक ए है एक बी है, पहले दोनों ने 50-50 बराबर दे देना, एक ने हरानो एक ने जीताना। जीता कौन? ए, ये जीता ये हारा, सीधा सीधा सिस्टम। अब देखो ए ने बी को कितने प्रतिशत वोट से हराया? 16%। 16 को काई करो, आधो करो भाई, 8 + 8 - 8। जीतन नाला ने जीतो, हरो नाला ने हरो, कितना हुआ? 58 42। अब थाने एक सीधो कंसेप्ट सिखायो मारो कि बट्टार गुणा, कि जो दिया हुआ पर्सन में दिया हुआ क्या है? दिया हुआ सबसे ऊपर आता है। दिया हुआ क्या है कि ए को 11,600 वोट प्राप्त हुए। अब अपने यहां पर जो टक्कर में होता है वो यहां लिखते हैं, अपने वाले ए को कितने वोट मिले? अपने वाले ए को मिले 58 वोट। जो ज्ञात करना है वो गुणा में,
ज्ञात क्या करना है, टोटल वोट, तो यहां पर क्या लिखोगे 100। बोले ज्ञात कीजिए बी के वोट, तो यहां पर क्या लिखोगे 42। अब मान लो बोले कि हमें तो एक ही वोट ज्ञात करने, परसेंट में दियोड़े ये बयान तो फेरी तांग चुल मचे तो 58 रखनो, 58 कट्या सीधो 11,000। समझ में आयो केम, टोटल वोट 11,600, बी का बोले 42। समझ में आई बात। और यदि बोले कि 11,600 वोट इनको मिले, लेकिन आप हमें यह बताओ कि ए और बी के वोटों का अंतर कितना है, तो क्या करो, ए और बी के वोटों को अंतर कितना है, अंतर यहां कितना है 58 और 42 के बीच में अंतर कितना है 16। तो यहां पर क्या लिखोगे, जो ज्ञात करना है वो यहां पर टोटल वोट 100, बी का बोले 42, बोले ए और बी के वोटों का अंतर, वो अंतर, सीधा आंसर आए खटाखट आंसर, ठीक है ना। तो बस यहां पर अपने को क्या बोला, टोटल वोट तो 100। अब ये 58 से 116 कितनी बार, 2 बार, टोटल वोट कितने हो गए 20। चलो समझ में आई बात। इतना जल्दी स्पीड से आपके आंसर आएगा, धमाधम आंसर आएगा। लिखो, ये अर्थमेटिक का शॉर्टकट है, ध्यान रखना, ऐसे सारे क्वेश्चन आपके धमाधम सोल्व होंगे परसेंटेज के। कल आपको एक परसेंटेज की बहुत बड़ी सीट दी जाएगी जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे। वो एक साथ आपसे सोल्व नहीं होंगे, वो मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा ना, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपके 11वां हो गया, 30वां हो गया, पहला हो गया, बाकी वही नहीं। फिर अगले दिन 2 टाइप पढ़ाऊंगा तो फिर आपके 2-4 क्वेश्चन और सोल्व होंगे। तो आपको उसमें से जो सोल्व हो रहा है वो करना है, रोज ले लेके हमारे पास नहीं आना है। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर बोलना कि इसमें से कौन सा नहीं हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। हाथ खड़े करो किन किन को समझ में आ गया, 1 2 3, हाँ आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अभी पता लग जाएगा कितना समझ आया। एक क्वेश्चन लिखना है कि एक चुनाव में श्रवण 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कोष्टक में लिख दीजिए ए और बी, ए और बी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बी ने ए को 10% वोट से हराया, बी ने ए को 10% वोट से हरा दिया रानी, ठीक है। बी ने ए को 10% वोट से हराया। यदि ए को कुल 45,000 वोट प्राप्त हुए, 45,000 वोट प्राप्त हुए, तो बताइए, अब बताइए, मैं नंबर 1 लगाओ, 1% में 3% डाला, तो बताइए मैं नंबर 1, हाँ थान कहीं सुनी जो, तो बताइए मैं नंबर 1 है। अब बार मार चाय पेड़ी एकदम सही चाल मामलो, अब गलत कौन है, ठीक। बताइए मैं नंबर 1 पर है, बताइए नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब कुल वोटों की, नंबर 1 तो वो बताना है। नंबर 2 लिखो, नंबर 1 बी को प्राप्त वोटों की संख्या, नंबर 2 मत बी को प्राप्त वोटों की संख्या लिख ले सोनू, प्राप्त वोटों की संख्या। नंबर 3 पर लिखिए ए और बी के बीच वोटों का अंतर, ए और बी के बीच वोटों का अंतर, हाँ। और तीसरा में लिखना 1,55,000 10,000। ये किस किस के आया है आंसर, अभी आपने सोल्व नहीं किया, देखो 1 2 3, ए वे लोग ये जगह सिर्फ फॉर्म नहीं उड़ी गए, देखो नहीं नौकरी लागू करेंगे। अभी 2-3% करेंगे ना, बस थाका ही करी लागू ही वास्ते। श्रवण आपको कुछ अच्छा सुनने का मन कर रहा है क्या? मैं मन में जो थान क्या ना सुनाऊं, चलो कड़दू वाले जो नया है, समझ में आ रहा है ना, आज है अभी आएगा,
जल्दी हो रही, पहले मेड़ता वाले आए थे, इनको धीरे धीरे समझ में आया, हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ बाद में इनका। कंटिन्यू रहना है आपको, डटे रहना है, ध्यान रखना है ना, हर रोज रेगुलर बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और जो भाई पुराने कैंडिडेट हैं यहाँ पे बैठे हैं काफ़ी समय से, तो आप बुजुर्ग लोगों को कोचिंग के, जो नए बच्चे आते हैं उनको डायरेक्शन दो आप, ठीक है ना। जो नए आते हैं ना उनको थोड़ा आप कोऑपरेट किया करो, उनको सीट दिया करो, ठीक है, उनको चाय पिलाया करो, थोड़ा बहुत समझाया करो उनको। हाँ हाँ, हाँ। सफलता प्राप्त हुई आपको। धीरे धीरे किसी की लॉजिकल पावर कम होती है दिमाग की, उसको देरी से समझ आता है क्योंकि मैथ लॉजिक पे चलती है। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और लिखो भाई, सभी लोग लिखो, जिनके आंसर आ गए उनको बधाई, जिनके नहीं आए वो दूसरा ट्राई। ये बताऊं क्या, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये बताना चाहिए? आपको एक को लगता है? अद्भुत प्राणी हो आप। लो, आपको भी लगता है ऐसा? चलो भाई हम बता देते हैं, हमारी इज्जत खतरे में। देखिए ए और बी, पहले ये ए ये बी, दोनों को 50-50 दे दिया। अब बोला ए ने बी को कितने वोटों से हराया? 10%, तो 10 का आधा कर लिया, ठीक है। बी ने हराया, किसी ने हराया, बी ने हराया, तो मतलब बी जीत गया, बी जीता है और ए हारा है। अब मैंने बोला कितने प्रतिशत वोटों से? इसका आधा कर लो, 5। इसको जिताया जाए, इसको हराया जाए, 45, 55। अब जो पर्सन में दिया है वो काम करो। सबसे पहले अपन एक चीज जानते हैं, अपन ये जानते हैं, बोले ए को कितने वोट प्राप्त हुए? 45,000। अपने वाले ए को कितने हुए? 45। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, बोले टोटल वोट निकालिए, 100 से गुणा कर दिया। एक नंबर पर यही बात थी, 45 से 45 एक बार, ये कितना आ गया? 1 लाख। नंबर 2 पर क्या था? सेम वही काम करो, दिया क्या है कि 45,000 ए को प्राप्त हुए, अपने ए को कितने प्राप्त हुए? 45। बोले बी को कितने प्राप्त हुए रे? तो बी को कितने प्राप्त हुए? 55। ये कटा एक बार, 1000 इंटू 55, 55,000। अगेन यही काम करना है। ए को 45,000 वोट मिले, अपने वाले ए को कितने मिले? जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात बोला है ए और बी के बीच में वोटों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 10 का, तो यहां पर रखो 10, ये गया एक बार 10,000। और वैसे आप यहां से भी देख सकते हो, देखो ये बी को मिले वोट 55,000, ए को पर्सन में दिए हुए 45,000, दोनों का डिफरेंस कितना है? आगे सोने समझ में? अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और फिर टाइप चेंज करेंगे। ये आप इसमें से, अरे जल्दी लिखो। हाँ नहीं, ये लिख रहे हो? हाँ, क्वेश्चन और बोलेंगे हम। बाकी लोग नया क्वेश्चन लिखिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी खड़े थे। ए तथा बी दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ए तथा बी ए तथा बी 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा भाई निकिता, ठीक है। ए तथा बी थान हर साथ ए देखो पूर्ति करो, थान हर तरीकों परिपक्व होनो, थोड़ा सा वेट उठाने में, थोड़ा दौड़ने में। क्यों? क्योंकि तब फोकटाड़ा एडमिट कार्ड ले रोडवेज में दौड़ना पड़ी। हाँ, हाल तक धक्का खाया को नहीं हो, हाल निकले हाल तो बेगे चुजा है, अंडों बाहर निकले, हाल कहीं ठाकन जानो है, कहीं करना है। थाने सीट की पड़ी है, तंगड़ी लटकड़ा रह जो तो ठीक है। अभी गए नहीं क्या? वीडियो नहीं देखे क्या? है क्या नहीं? लिखो कौन कौन? ए तथा बी 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यदि ए ने बी को 14% वोट से हरा दिया, 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 ठीक है। लिखो यदि ए को थे लिखे रखो, उतर आए। लिखो यदि ए को
1,14,000 वोट प्राप्त हुए, 14,000 वोट प्राप्त हुए। तो बताइए थे लाला रिपीट नहीं करना, तो बताइए नंबर 1 लगाओ, कुल वोटों की संख्या। नंबर 2 बी को प्राप्त वोटों की संख्या। नंबर 3 ए और बी के बीच वोटों का अंतर। ये आपका होमवर्क है, ये कर लेना। इसी के साथ ये टाइप कंप्लीट है। चलिए भाई आगे। हाँ ए में 2 लाख गई। कितना आ रहा रेणु का? आई नहीं, सोल्व करो। पीछे मेड़ता वाले कितने आ रहा भाई साहब आपके? कितना है आंसर? 2 लाख आया। बी का कितना आया? 86,000। अंतर 28,000। निकिता आपण किता यार सटके काटो तो अपन ठा पड़े के लाडला गलत आया कि सही आया है? हाँ अब निकिता आंसर निकालत कन्फर्म करूँ कहते हैं अगला गलत काटिया हो सही काटिया। निकिता फटाफट काटो, बताओ सही है गलत है। ठीक है आप लोगों के सही है सभी के। चलो आगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 और आवाज नहीं भाई आगे देखो। एक मैं छोटा सा कंसेप्ट लिखाता हूं, उस छोटे से कंसेप्ट को आप देखना। टाइप नंबर 4 है, देखो कोई भी टोटल चीज है जो कुल चीज है वो कितनी होगी? 100। ये आय ले लो, इसको इनकम बोल दो, इसको कुछ भी बोल दो। अब देखो मैं एक लाइन बोलता जाता हूं, आप सुनते जाना। एक व्यक्ति कुल इनकम नहीं, कुल इनकम है। उसके बाद में ऐसे ट्री डायग्राम बनेगा। ट्री डायग्राम जानते हो जिसकी क्या बने? ब्रांचें बने, पीछे शाखाएं होती है ना पेड़ की, वैसे ये टाइप है। इसमें बोलता है कि एक व्यक्ति कुछ धन कमाता है, वो कमा लिया, ठीक है ना। अब उसमें से वो आधा धन अपने माता पिता को देता है। तो आपको क्या करना है? आधा धन देना है माता पिता को। तो ये हो गए माता और ये पिता, ठीक है। और अब उसके पास शेष धन कितना बचा? ये हो गया शेष धन, शेष धन। समझ आई बात? अब आगे की लाइन और बचेगी, बोलेगा वो, ठीक है। अब बाकी बचे धन में से आधा अपनी वाइफ को दे देता है और आधा अपने पास रख लेता है। तो अब बाकी बचा धन ये, इसका आधा 25। तो 25 किसको देता है? वाइफ को देता है और शेष अपने पास रख लेता है, ठीक है। ये रख लिया इसने शेष, ठीक है। अब शेष के बारे में कुछ बोलेगा। अब बोलेगा कि शेष का 1/5 धन अपनी पुत्री को देता है। अब ध्यान रखिए जो शेष का 1/5, तो देखो शेष का मतलब गुणा 1/5। तो शेष अपन कितो है? 25 को 1/5 कितो को मतलब 5 किन देवे? बेटी को। तो 5 तो देता है अपने बेटी को, तो ये 5 हो गया और ये हो गई यहाँ पर इसकी बेटी, डॉटर। और शेष बचा धन, वो फेर बच को शेष, ठीक है। और शेष बचे धन को अपने दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। कितो कितो बांटी? 10-10, आधा दो बांट, ठीक है। ये बेटा और इधर भी एक बेटा, 10-10 और धन समाप्त, खुद के की रही। अब देखो, अब आपको क्या करना है? अब आपको एक काम करना है। अब सेम बाई मेथड लगाना कि जो कोई चीज ओई, समझ गए कि यदि वो अपनी वाइफ को 25,000 रुपए दे, तो ध्यान रखना कि ये उसने अपनी वाइफ को दिया 25,000। आप लोगों ने अपनी वाइफ को कितना दिया? ये देखो कितना दिया? 25-25। हाँ
कितना दियो? अरे अट देखने देखो कितना दियो? 25। ठीक है, रानी के मान का इंट आ गया। ठीक है, 25। अब जो ज्ञात करना है वो कहाँ आएगा? गुणा में। अब बोलेगा कि उसकी टोटल इनकम कितनी है, तो यहां पर किससे गुणा करोगे? ठीक है। यदि वो बोले कि वो अपनी बेटी को कितने रुपए देता है, तो यहां पर किससे गुणा करोगे? यदि बोले कि वो अपने बेटे को कितने रुपए देता है, बेटों को कितना देता है, तब तो कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि दोनों बेटों को आ गया। यदि बोले प्रत्येक बेटे को कितना देता है, तो किससे गुणा करोगे? अच्छा, यदि वो बोले कि वो अपनी वाइफ को बेटी से कितना ज्यादा धन देता है, तो अंतर देखना है कि तो देवे 20। यदि ये पूछ ले कि बताइए कि वो अपने मम्मी पापा को, माता पिता को अपनी बेटी से कितना ज्यादा धन देता है, तो यहां किससे गुणा करोगे? 45। अब बात आंख समझ में आई को नहीं? अब वो कुछ भी दे सकता है। वो देखो, मान लो पर्सन में ऐसा दे, डायग्राम ऐसा बनाना है, पहले तो पर्सन को पढ़ के ऐसे डायग्राम बनाना है पूरा। अब वो बोलेगा कि यदि वो अपनी बेटी को या फिर ऐसे बोल दे कि वो अपनी वाइफ को बेटी से 20,000 रुपए ज्यादा देता है, तो देखो वो अपनी वाइफ को बेटी से कितना ज्यादा दे रहा है, ये बात पर्सन में लिखी हुई। आप देखना है कि आपके यहां वाइफ को बेटी से कितना ज्यादा मिल रहा है, 20। जो इसकी टक्कर में होगा वही यहां लिखेंगे, तो यहां पर लिखा 20। अब बोले कि बताइए उसकी टोटल इनकम कितनी है। समझ में आई को नहीं बात? बस यहाँ भले क्वेश्चन इतना मोटा हो फटाक देने को सोल्व हो जाए। अब इन कई तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जान समझ लो शेष, जिसे शेष रेत अंक 60 पद के शेष का 30%, मतलब इस 60 का 30%, तो 60 का 30% क्या होगा? 60 का 30% अर्थात बत्ते में कितना आया? 18। तो 60 का 30% मतलब 18 जैसे उसने अपने बेटे को दे दिया। शेष धन, तो 60 में से 18 दे दिया, अब बचा शेष, तो 60 में से 18 गया, तो शेष कितना बचा? 42। फिर आगे और वो गाता जाएगा और ऐसे काम करते जाना। तो ऐसा काम आप कर लोगे। तो पहले ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसका बनाते हैं अपन पर्सन। काहे करो, हाल तो पर्सन ही को नहीं थे, पहले क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखो, एक व्यक्ति अपनी इनकम का, श्रवण, एक व्यक्ति अपनी इनकम का आधा अपने माता पिता को देता है, आधा अपने माता पिता को देता है। क्या राम नरेश समझ में आया? ये क्या है, इनका नाम भूल गई है। राम नरेश नाम है ना? दिनेश, वो राम नरेश कौन है फिर? रामोतार। एक राम नरेश भी है ना, और है ब्रॉडकास्ट में है, ये कहीं करो लिख लिया। एक व्यक्ति अपने इनकम का आधा अपने मम्मी पापा को देता है और शेष बचे धन का आधा अपनी वाइफ को देता है, और शेष बचे धन का आधा अपनी वाइफ को देता है। उसके बाद शेष बचे धन का 1/5, शेष बचे धन का 1/5 अपनी बेटी को देता है, अपनी बेटी को देता है। और फिर शेष बचे धन को आधा अपने दोनों पुत्रों में बांट देता है, श्रवण। और शेष बचे धन का आधा अपने दोनों पुत्रों में बांट देता है। हमें पता था, हम इसलिए मेंटली प्रिपेयर थे, हमें याद है। देखो, और शेष बचे धन का आधा अपने दोनों पुत्रों में बांट देता है। शेष बचे अपने दोनों बच्चे, मतलब दोनों बेटों में बांट देता है। माँ बाप के लिए तो बच्चे ही है ना भाई, कितने ही बड़े हो जाए। समझ आई बात? हमारे आज के दिन भी मम्मी कहीं बाहर जाते थे, पहले ही पूरा इंस्ट्रक्शन वो आता है ना, ऐसे परिपत्र, वो पूरा जारी करके जाते हैं। आटा कुंटा ढकेल रख कीजिए, दूध पड़े चाय बना पी लीजिए। तो हमें पीनी होगी तो वैसे भी पी लेंगे, ठीक है। तो भी वो सगड़ो देर दया करें इंस्ट्रक्शन, तो माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। तो बेटी का पहले बोल दिया, बच्चे मतलब बेटे,
2 बार बेटे बेटे कर रहा हूं, अब आप समझ जाओ कि बेटों का ही बोलेंगे। ठीक है, अब ये बनाओ पहले डायग्राम। अब अभी पर्सन और है, रुको भाई, पिक्चर अभी बाकी। लिखो लिखो, यदि वे अपनी वाइफ को 25,000 रुपए देता है, यदि वे अपनी वाइफ को 25,000 रुपए देता है, तो बताओ उसकी कुल इनकम कितनी है? तो बताओ उसकी कुल इनकम कितनी है? हाँ, बस 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 बस। अब ये बना लो डायग्राम, और जो काम करना है कि ना, क्रियाक्रम करो जल्दी से इसका। चलिए, नोट कर लिया? सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से घटना को अंजाम दिया। अगला प्रश्न लिखा जाए। अब यह केवल धन के मामले में ही ऐसा नहीं है, ये वोटों के मामले में भी ऐसा हो सकता है, बड़ा डायग्राम बन सकता है ऐसा। जैसे अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्या होगा। लिखो भाई, प्रश्न लिखो। लिखो, एक चुनाव में, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, इसको यदि आप सोल्व कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। लिखो, एक चुनाव में 40% लोगों ने वोट का प्रयोग ही नहीं किया, मतलब वोट दाउन यही बने। एक चुनाव में 40% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं, और शेष मतदाताओं के, अब जगह दाउन गया बे मतदाता होगा, और शेष मतदाताओं के 50% वोट खारिज हो गए, मतलब इनवैलिड हुएगा, और शेष मतदाताओं के 50% वोट खारिज हो गए। खारिज को मतलब हुए इनवैलिड, और शेष बचे वैलिड वोट। अब खारिज होने के बाद में जगह लार बचा, और शेष बचे वैलिड वोट का 60%, और शेष बचे वैलिड वोट का 60% आम आदमी पार्टी, मतलब आपको मिले। 60%, हाँ क्यों राज, तो चाय पावे आप तो गालो चाहे। 60% आप पार्टी को मिले, आप पार्टी को मिले। आम आदमी पार्टी AAP आप पार्टी को मिले। तो होचन डोग जो निकिता के आप वोटा में कद खड़ो या, तो आप पार्टी को मिले, और वह पार्टी 1,27,000 वोट से जीत गई। वह पार्टी 1 लाख, लिखो, और वह पार्टी और वह पार्टी 1,27,000 वोट से जीत गई। किसी पार्टी सुनो, हाँ आम आदमी पार्टी, आप वाली जो पार्टी है वो 1,27,000 वोट से जीत गई। तो बताइए टोटल वैलिड वोटों की संख्या कितनी थी? टोटल वैलिड वोटों की संख्या। हाँ, अब पहले मैं प्रश्न सोल्व करूं, थान देख लो एकदम मोटर देख। टोटल वैलिड वोटों की संख्या। अब देखो थान एक बार को थीन गलती करो आदो हल्ला मन पहले पूरो भरोसो है थांग मत, थांग काबिलियत पर कोई शक कोने में। अब इधर देखो, पहले उताड़ करो पच को, सॉरी देखो
अरे देखो भाई, आवाज देखो, टोटल लोगों को लिस्ट में नाम हो 100 जना, बी मायने 40% वोट दाउन गए ही कोनी, 100 का 40%, 40 ये वोट दाउन गए ही कोनी, मतलब ये नॉन वोटिंग में लाडला 60 जना वोट दाउन ने किया, ये वोटर है, ये वोट दिया, ये जका वोट दिया बेमू आधा खारिज हुईगा, मतलब कितना खारिज हुआ, 30 वोट हुईगा नॉन वैलिड का मतलब खारिज, बे वोट गिनती में ही कोना है, लाडला बच्चों बे कहीं हुईगा वैलिड हुईगा। अब वैलिड वोटा को 60%, तणी 30 को 60% की तो हुई 18, ठीक है, 30 का 60% कर लीजिए, ठीक है। 18 वोट किन मिलिया आम आदमी पार्टी है, लाडला 12 किन मिलिया दूजी पार्टियां जीती भी मैंने अदर्स ने मिलिया। अब मैं थान कहीं बोलियो कि यदि आम आदमी कितना प्रतिशत वोटों जीती, 1,27,000 है, अट देखो कितों जीती भाई, 6 जीती है। जीत किन किया करे कि इतना वोटों जीत्या, बा जको सेकंड मत रहे लाडला जीते येर भी जीतन वाला के बीच में वोटा को अंतर, समझ में आई बात। तो एट कितना वोटों जीत्यो आप, 6 वोट, पर्सन के 1,27,000 वोटों जीत्यो, आप कितों जीत्यो 6। अब जो ज्ञात करना है वो गुणा में बोले कि नंबर ऑफ टोटल वैलिड वोटों की संख्या ज्ञात करो, तो किसे गुणा करेंगे, कर दीजिए 5 गुणा जी उत्तर, बस वो आंसर, बस लिखो, एक होमवर्क लिखो फटाफट, बस करा क्लास कंप्लीट। अरे 4 टाइम है कि लिखो, इधर लाओ एक पेन लाओ, पर्सन बनाते हैं, पर्सन बनाना है। लिखो, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% अपने मम्मी पापा को देता है, एक व्यक्ति अपने इनकम का 20% अपने माता पिता को देता है भाई, और शेष धन का एक व्यक्ति, थान कायदों करनो कहीं चाहिए, थान ध्यान है, सीधो डायग्राम में बनाना चाहिए कि हाँ सर बोलो इतना लंबा लखन कोनी ना। लिखो, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% अपने पेरेंट्स को देता है, और शेष धन का आधा अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, हाँ, शेष धन का आधा अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और शेष धन का, उसके बाद भी जो शेष रह जाता है, और शेष धन का 1/10 अपनी वाइफ को देता है, और शेष धन का 1/10 अपनी वाइफ को देता है, और उसके बाद शेष बचे धन को अपनी तीनों बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है, और शेष बचे धन को अपनी तीनों बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है। यदि प्रत्येक बेटी को 12,000 रुपये मिले, यदि प्रत्येक बेटी को 12,000 रुपये मिले, तो बताइए कि वो अपने पेरेंट्स को अपनी वाइफ से कितना अधिक रुपया देता है, या अपने पेरेंट्स को अपनी वाइफ से कितना अधिक धन देता है, अपने माता पिता को अपनी वाइफ से कितना अधिक धन देता है। 8,000, 16,000 किसके है, 16,000 है। चलो क्वेश्चन कैसा था, बढ़िया था। अब तो बनाने में ही क्यों बुराई है, कहीं बना ही नहीं इसको। अच्छा ऐसे ही क्या, मैंने सोचा कि अभी करते हैं, रुको अभी बोर्ड पर करते हैं, लो। और वो
देखो मैं प्रश्न को रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपनी इनकम आ है ये टोटल इनकम, टोटल इनकम का 20% तो देता है अपनी मम्मी पापा को, ये दे दिया इसने पेरेंट्स को, और शेष धन का आधा मतलब 80 का आधा 40 ये चला गया एजुकेशन पर, बच्चों की शिक्षा पर, तो शेष कितना बचा? 40% बचा। अब शेष धन का 1/10, 40 का 1/10 कितना हुई? और था नहीं पढ़े तो यहाँ कर लीजिए, 40 का मतलब गुणा 1/10 कितना आयो? 4। तो ये 4 किसको देता है? अपनी वाइफ। शेष का 1/10 अपनी वाइफ को, और शेष बचा धन, तो शेष कितना बच्चों? इन आपकी तीनों बेटियां में बराबर बराबर बांट दो, मतलब 12 12 12। अब पर्सन काहे बोले बीर बारे माइन गौर करो। मैंने बताया ये स्ट्रक्चर आपको ये फॉलो करना है। स्ट्रक्चर जो पर्सन में दिया है वो ऊपर, वो बोल रहा है कि वो अपनी प्रत्येक बेटी को 12,000 रुपये देता है। 12,000 अपने यहाँ पर प्रत्येक बेटी को कितना मिल रहा है? 12। बोला कि वो अपने पेरेंट्स को अपनी वाइफ से कितना ज्यादा धन देता है, तो यहाँ पर कितना ज्यादा दे रहा है? 16 ज्यादा दे रहा है, तो यहाँ पर आ गया 16। 12 ये एक बार, 1,000 × 16 बराबर 16,000। बोलो कैसा है? अब आपने किसने बोला? मैंने ऐसे बोला कि प्रत्येक बेटी को 12,000 मिलते हैं, तो आप बताइए कि वो अपने पेरेंट्स को अपनी वाइफ से कितना ज्यादा धन देता है। चलिए गलत ही सुनाई दिया। अब देखो जैसे पूछ ले कि आपसे कि वो एजुकेशन पर कितना खर्च करता है, एक ने पूछा ना, आपने पूछा ना एजुकेशन पर कितना खर्च करता है, तो ये 40 से गुणा कर देना, 40,000 खर्च करता है। बोले टोटल इनकम कितनी है? 100 से गुणा। बढ़िया। अब मैं आपको एक, जैसे टाइम कम है, कम टाइम में कोई कम डोज दे देते हैं, छोटा इंजेक्शन लगाते हैं आपके, ये लिखोगे क्या? अरे यार जने काम चले। भावनाओं में बह जाते हो आप। हाँ लाग इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैं बताता हूँ ना लास्ट में कि बेटी को इतना दिया, वो मैं इस हिसाब से बताता हूँ कि आपका आंसर लाख है। अब आप कभी कभी आपके कट होता है तो आप खुश होते हैं कि देख वो 56 हो 112 हूँ 2 बार, वो 2 बार यूँ कटे क्योंकि मैंने ध्यान रखे 56 आए जब मैं 112 ही बोलना, ठीक है ना। तो हाँ ऐसा नहीं होता, ये पहले से पूरा फिक्स ही होता है कि ऐसे ही। अब जब मैंने 12,000 दिया ना तो मुझे फिक्स मालूम था कि आपके कितना आंसर आएगा, 1 लाख आएगा टोटल इनकम। यदि मैं ऐसे बोलता कि प्रत्येक बेटी को 24,000 देता है तो आपका आंसर 2 लाख आता, ठीक है। और जो भी चीज़ होती है ना वो हम इसके मल्टीपल में देते हैं। जैसे मैं यदि बोलूँ कि वो अपनी वाइफ को, वो अपने पेरेंट्स को अपनी वाइफ से 32,000 रुपये अधिक देता है। अब मैं 32,000 क्यों बोले तांटा है, क्योंकि मनटा है कि 20 और 4 अंदर 16 है, या 16 का मल्टीपल ले जगह भी हूँ कट्टी, 32,000 में 32 जगह नीचे 16 कट जाए, बोलिए ये हिसाब में रिया करे, ठीक है। ये लिखो। अब देखो एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं, निकिता ने लिख लिया है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। मैं पहले ये दिखने में छोटी सी, एक काम बड़े बड़े करेगी, कारनामे बड़े बड़े करेगी ये चीज़। जैसे मैं बोलूँ ए बी का 30% है, तो आप इसको कैसे लिखोगे देखना, ध्यान रखना। ए है वो किसका? बी का, मतलब बी का 30% है वो कौन है? ए। सीधा सीधा कम टाइम का छोटा कंसेप्ट है। अब यदि मैं बोलूं ए बी से 30% ज्यादा है, ए है वो बी से क्या है? 30% ज्यादा है, तो इसका मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि ए है वो बी से कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा का मतलब होता है 130%। अब 130% ये देख लो, ये ए है वो बी से कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा। और चीज एकदम बढ़िया तरीके में भेजा हम सेट रखी जो
क्यों अब बार बताओ, टाइम पास करने बताऊँ मैंने कल सुबह आती पहली टाइप में आई काम आवेली आते जगह टाइप लगाओ, ठीक। अब बोले कि ए 20 से 30% कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ए है वो 20 से किससे 20 से 30% कम है, मतलब ये इसका कितना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये चीज आप दिमाग में आपको हर दम सेट रखनी, ठीक आ गया, मुझे भी आ गया। अब देखो, अब मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन बता दूं। देखो जैसे ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर होते हैं तब वो 100% पर रहते हैं। जैसे ए बी का 100% है, मतलब ए बराबर बी इंटू 100/100, मतलब ए और बी का ही है बराबर। चलो आप हर चीज परसेंटेज को मतलब है हर चीज 100 के बेस में चाल रही है, ठीक है। 100 है इरो मतलब मामलो एकदम बराबर है, 100 जीतो ऊपर है इरो मतलब 20% ज्यादा, 100 जीतो कम है 20% कम। समझ में आएगी बात। 100 को मतलब है मामलो एकदम बराबर में। बोले ए बी का 100% है, मतलब ए और बी एकदम बराबर है। बोले कि ए बी इंटू 130%, जन के भाई वो 100 कितो ज्यादा है कि 30% ज्यादा है। अच्छा इरो मतलब वो यो कि ए है जो को बी कितो ज्यादा है 30% ज्यादा। और लिखियोड़ा 70%, 70% है जगह खुद 100 30% कम है, इरो मतलब वो यो कि ए है जो को बी 30% कम है। वो इरो कंसेप्ट याद है तो आप वो ध्यान रख लीजिए, न्याल कर दे तो ठीक है। इन लिखो ये लिखो, आप सभी लोगों को रेगुलर रहना है ना, बीच में छुट्टी उटी मत मारना, छुट्टी लगाओ उस दिन आपको ये वीडियो देख लेना है। जिन लोगों को कम समझ में आता है, जिनको पहले से लगता है कि अपने 500 MB की चिप पे अंदर, तो वो क्या करें, वो शाम को मतलब खाना वाना खाओ तो ऐसे क्लास स्टार्ट करके बैठ जाएगा, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक बार ऐसे सुनने से रिकॉल करने से अच्छा हो जाएगा। अब वो दुष्टी लोग कौन है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? कर दिया, सभी ने कर दिया। ऐप पर कितने लोग हैं? हाँ? सब चल रहा, सब चलता है। पेशेंस रखना होता है, पेशेंस, धैर्य रखो, धैर्य के साथ काम करता जाओ। और लोगों का कितना बड़ा बड़ा संघर्ष होता है यार, आपको तो हर चीज ऐसे मतलब कुछ किया नहीं पहले ही चाहिए कि सब कुछ ही मिल जाए। हाँ, कई सालों का संघर्ष होता है। तो अभी मैं आपको ऐसे देने को खूब उदाहरण है, देंगे अभी। आप 1 मिनट वीडियो रोको, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वीडियो रोकना मारा नहीं।